अगर देखो बच्चों, इस बार एसएससी एमटीएस में हर बार क्या होता था कि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते थे। पेपर 1 में 25-25 की 4 चीजें आती थी, 100 क्वेश्चन। और बेटा यहां पर पेपर 2 होता था, एसे एंड लेटर लिखने को आता था, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता था 50 मार्क्स का। इसमें से नंबर लाने होते थे 20 मार्क्स के आसपास बच्चों को, ठीक है, क्वालिफाइंग करना होता था। जिसके आगे वो उसका ही मेरिट लगेगी, और जिसके भैया 15 से 20 के बीच में वो मार्क्स के अगर उतने भी नहीं आए तो फिर आपका सिलेक्शन रद्द है, चाहे इसमें 100 में से 100 आओ। ये होता था एमटीएस में हर बार। तो बच्चों, तो इसमें हर कोई ले आता था यार, ऐसे लेटर हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में, यहां छूट होती थी। तो यार कोई भी 50 में से 15-16 मार्क्स कोई भी ले आएगा। तो ये इन बच्चों के लिए इस पे सिलेक्शन रह जाता था। ये क्यों लगाया, इसका कारण बता देता हूं। पहले नहीं होता था ये इसीलिए लगाया कि जो बच्चा करप्शन से भ्रष्टित होकर पैसे दे करके जिसने ये पेपर कराया है अपना, वो इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसलिए पेपर लगाया था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत भ्रष्टित जॉब के रूप में इसका प्रचार हो चुका था कि इसमें तो चलता ही है। और मिनिस्ट्रीज ने भी शिकायत की थी कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कि आप किस तरह के लोग भर्ती कर रहे हो। तो वो मैं आपको बता रहा हूं एक रीजन। ठीक है, तो फिर इन्होंने एसएससी ने चलाया था कि इसको क्वालिफाइंग इसमें कर लेते हैं, तो जो बिल्कुल बेकार बच्चा होगा वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब भैया भ्रष्टित तो भ्रष्टित है, उनको भी वो टॉपिक, वो एस्से और वो लेटर दे दिए जाते हैं, इन पर हट लो और ये लेटर ये एस्से लिखवाना। तो वो फिर भी वो नहीं रुका। तो बच्चों, नहीं रुका, जो भी है वो आरोप जो के त्यों बने रहे। और कुल मिलाकर के ये 3 बार में मेरिट लगती थी और ये कट ऑफ काफी हाई हो जाती थी। ठीक है, सबसे बड़ा कारण था इसमें वैकेंसीज का 4000 का आना, 3000, 4000, 5000 वैकेंसीज का आना। अब सोचिए, भ्रष्टित लोग भी इसमें जाएंगे तो साफ सफाई वालों के लिए, यानी जो सफाई से अपना सिलेक्शन कराने वाले बच्चों के लिए इसमें जॉब ही कितनी बच जाती थी 4000 में। सोचिए, कट ऑफ तो हाई जानी ही थी, क्योंकि कंपटीशन ही उनमें रह जाता था, इनमें जो गलत तरीके से कराते थे। अब इतनी सी इनमें बचेगा ही क्या। ठीक है, तो बहुत जेन्युइन कैंडिडेट्स बहुत कम जाते हैं, कड़वी सच्चाई मैं बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, आगे बात बोल रहा हूं कि इस बार क्या है, ओनली 1 एग्जाम है, ओनली 1 एग्जाम है, ओनली 1 मेरिट फॉर एमटीएस। एक ही मेरिट लगेगी एमटीएस के लिए। कोई कोई देखिए, एग्जाम भी एक है, मेरिट भी एक है, और 2 मेरिट फॉर हवलदार। जो हवलदार के लिए होंगे उनके लिए 2 मेरिट है, क्योंकि पहली मेरिट तो यह है कि जो पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने पीएसटी पास कर लिया फिर फाइनल मेरिट लगेगी। सर पीएसटी में हम मान लीजिए फेल हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, कि पीएसटी में हम फेल हो गए तो क्या हम एमटीएस के लिए कैलकुलेट काउंट होंगे? जी हां। अगर आप पीएसटी में फेल हो गए, हवलदार की पोस्ट भी भरी है एमटीएस की, पीएसटी में आप फेल हो गए तो आप हवलदार के लिए तब भी बने रहो, वो एमटीएस के लिए तब भी बने रहोगे, सिर्फ हवलदार आपको फिर नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो 2 मेरिट सिर्फ हवलदार के लिए है, एमटीएस के लिए एक ही मेरिट है। तो सर धांधली जो चल रही थी वो तो अब भी चलेगी। मैंने बोला जो 4000 पे चलती थी अब के 12000 में चल जाएगी। कम से कम ये तो रहेगा कि यार सेफ करने वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज काफी सारी बच रही हैं। तो क्योंकि जो धांधली वाला बच्चा होता है वो लगभग क्योंकि ये पता नहीं कितने गुपचुप तरीके से कराते हैं, लोगों को पकड़ा भी जाता है और फिर भी मतलब कुछ भी नहीं होता है यार। बहुत सारे विरोध करके देख लिए हमने दिल्ली पुलिस देखे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए, तो बार जो 4000 में मान लो 1500 बच्चा ऐसा जाता था धांधली वाला, इस बार 12000 में अगर 1500 गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कट ऑफ हाई जाने के उतने चांसेस नहीं है। दूसरा इतना बड़ा कारण यह भी है कि इस बार जीएस और इंग्लिश से सिलेक्शन होना है, तो इंग्लिश में तो जरूर पूरे में से पूरे आ सकते हैं, लेकिन जीएस ऐसी चीज है इसमें से पूरे में से पूरे आने ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम ही आप 18 क्वेश्चन मानो और यहां पर 25, तो आपका पेपर ही इतने मार्क्स का रह जाता है, इतने क्वेश्चन का रह जाता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि पेपर ही इतने क्वेश्चन का रह गया, इतनी 7 क्वेश्चन यानी 21 को नंबर डाउन, तो वैसे ही मेरिट आ गई है। तो अगर आप, मेरे ख्याल से इस बार आप अपना जो टारगेट है वो 150 में से 120 मान के चल सकते हो। अगर आप 120 कर पा रहे हो तो हर कैटेगरी का बच्चा सेफ है बढ़िया जगह जॉब लेने के लिए। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं सारी कैटेगरी को शामिल करूं तो 100 से 120 के बीच भी जॉब मिलेगी, ये एक सेफ स्कोर हो सकता है।
ठीक है, तो बच्चों मैं आपको अपने हिसाब से अपने स्तर से जो भी चीज बता सकता हूं वो बता पा रहा हूं। आगे बात कर लेते हैं कि एसएससी मेरिट हाई जाने के कारण कि इसमें एक तो फिजिकल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता था। सीएचएसएल एंड सीजीएल के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारा सिलेबस वही होता था, उससे बहुत आसान यहां चीजें आती थी, तो वो सारा बच्चा जो वहां का फेलियर था वो यहां बैठता था और मेरिट हाई, ये भी कारण है, ये नहीं कि पूरा कारण ही भ्रष्टता का है। ठीक है, एक ही एग्जाम पर सिलेक्शन और वैकेंसीज का बहुत कम होना। 4,000 वैकेंसी यार क्या होती है, इतनी बड़े, इतने लोग भरते हैं, 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4,000 वैकेंसीज क्या है। ठीक है, तो एक ही एग्जाम पर सिलेक्शन होता था, यानी दूसरा देना ही नहीं है, और वो होता था तो दूसरा क्वालिफाइंग था। अच्छी जगह मजे की नौकरी, देखिए एक तो अच्छी जगह मिनिस्ट्रीज में नौकरी मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, नौकरी मजे की है, जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। मैं बता रहा हूं एमटीएस की मल्टीटास्किंग वर्क, मैं जा रहा हूं जी, मैं कल नहीं आ रहा जी, ये वाला होता है। यहां रहो, चॉइस का स्टेट मिल जाता था कि यहां पर फॉर्म में ही चॉइस भरवा देती कौन सा स्टेट आपको चाहिए, अगर आप उस हिसाब से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको वही स्टेट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से वो मिल जाता था। कोई टाइपिंग या मेडिकल का ना होना, मेडिकल नाम मात्र का, वही सर्टिफिकेट ले जाकर दे दीजिए, और टाइपिंग तो इसमें है ही नहीं। और अगला जो कारण है कि प्रमोशन के बहुत अच्छे मौके इसमें मिलते हैं कि आपका टाइपिंग बेस्ड पे, यानी अगला जो क्लर्क आपको बनाया जाएगा वो 3 साल बाद ही बनाया जा सकता है अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर दी तो। ठीक है, तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस इसमें रहते थे। तो ये कारण है जो एसएससी एमटीएस के जो मेरिट हाई जाने के कारण थे, ये बहुत सारे फायदे इसमें मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के एसएससी एमटीएस के लिए हम आदर्श बैच जो लेकर के आ रहे हैं वो वाकई में आपको लगेगा कि उसमें आदर्श टीचर ही आपके पढ़ा रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी एक आदर्श जगह करवा सके, ये कोशिश हमारी रहेगी। परसों मैं टीम को लेकर के आ रहा हूं या टाइम टेबल लेके आ रहा हूं, टीम को किसी दिन फिर मिलवाऊंगा। 1 फरवरी से आप मान सकते हो आपके बैच की शुरुआत होगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।